गुड इवनिंग एवरीवन। और कैसे हो आप सब लोग। ये पीहू ने पहनी है नई नई फ़्रॉक जो इनकी बुआ सिल कर लाई थी। तो ये अपनी फ़्रॉक को पहनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और यहाँ पर ये बता रही थी कि मम्मी ये फ़्रॉक कैसी लग रही है। तो मैं पूछ रही थी कौन लाया, तो फिर ये बुआ से पूछ रही थी बुआ ये फ़्रॉक कैसी लग रही है। तो ये पीहू की बुआ हैं और यहाँ पर इन्होंने अपना चश्मा भी पहन लिया है और ये मज़े से देखिए कितनी अपनी अदाएँ दिखा रही हैं। और ये फ़्रॉक वाकई में बहुत अच्छी सिली थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और इसके बाद ये देखिए बच्चे भी सब बैठे हुए हैं। ये मेरी सिस्टर इन लॉज़ की दो सिस्टर इन लॉज़ आई हुई थी, तो उन्हीं की बेटी है, एक छोटी वाली है और एक बड़ी वाली। तो ये बच्चों के साथ सबके साथ मस्ती चल रही है और ये पीहू को देखिए कैसे डांस कर रही हैं नई नई फ़्रॉक पहन के। और बुआ स्पेशली सिल कर लाई है इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये दक्ष भी बैठे हैं, ये दक्ष के डैडी हैं। और यहाँ पर ये मस्ती साथ में चल रही थी, हम लोगों की काफ़ी सारी मस्ती हुई। और जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो वैसे भी खूब मज़े आते हैं। और इसके बाद फिर मैं जो थी ये खाना बनाने के लिए तैयारी करने लगी थी। तो मैं यहाँ पर मैंने ये ड्राई वाली जो अरबी होती है वो मैंने बनाई थी, मसाला अरबी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से हल्दी और हींग वगैरह डालकर अजवाइन डाली है और धनिया को अच्छे से भून लिया है। उसमें भूनने के बाद फिर ये मैंने मसाला डाला था, ये होममेड मसाला है जिसमें बहुत सारी मैंने धनिया डाल रखी है। और ये मुझे दरदरा पिसा हुआ मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा क्रश किया हुआ जो है मसाला डाला था। बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी हुई थी। ये लोग खेल रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये बर्तन जो धुले हुए रखे हैं इनका पानी निकल गया है। अब मैं इन बर्तनों को उठाकर जो है वो उनकी जगह पर रख दूँगी। थोड़ी देर के लिए धुल के रखना पड़ता है जिससे जो है वो पानी जो है इधर उधर फैले नहीं और बर्तन भी अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो ये बर्तनों को मैं 1 बाय 1 करके उनको उनकी जगह पर रखूँगी और फिर ये सिलसिला दिन भर का चलता रहता है। बर्तन एक बार जो है वो रखते हैं और दूसरी बार जो है वो फिर से बर्तन जो है वो गिरने लगते हैं
और इस तरह ये सिलसिला दिन भर का चलता रहता है। तो देखिए बर्तन सिंक एरिया में इकट्ठे होते रहते हैं, उनको धुला जाता है, धुलने के बाद फिर से बास्केट में, बास्केट के बाद फिर उनको उनकी जगह पे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ये काम आप लोगों के साथ भी दिन भर ही लगा रहता होगा, खासकर जिस घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हों। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो दिन भर की है, और दिन भर करते करते एक हैबिचुअल भी हो जाती हूँ कि हाँ कभी मूड हुआ तो कर लेती हूँ, नहीं मूड हुआ तो छोड़ देती हूँ। फिर अपना दिन भर का मैनेज होता है, कभी जल्दी काम फिनिश हो जाता है तो कभी उसी काम को करने में दिन भर भी लगता है। और मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि अगर बच्चों के एग्ज़ाम है या बच्चों को पढ़ाना है तो मैं पहले उनकी स्टडी पर ध्यान देती हूँ, बाकी के काम जो है वो मेरे सेकेंडरी हैं। प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं पहले बच्चों को देखूँ। और ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे बोल, जो बहुत ही अच्छे लगे मुझे। इसका शेप स्पेशली जो है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये ओवल शेप है इसका, और ये मुझे 100 रुपीज़ के 6 पीसेस पड़े हैं, और इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है। और देखा जाए तो इसमें क्वांटिटी भी बहुत अच्छे से आती है। आप इसमें चाहें तो ये जो डेली के जो हम लोग गेस्ट आते हैं तो नाश्ता सर्व करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। बाकी अगर डेज़र्ट वगैरह के लिए भी तो अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें आ जाता है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में पड़ा है, तो मुझे अच्छे लगे काफ़ी देखने में। ये लोकल मार्केट से हैं, लखनऊ अमीनाबाद के हैं। तो मुझे लगा कि ऑनलाइन शॉपिंग से भी कभी कभी हमको रिजनेबल प्राइस पे ऑफ़लाइन भी लोकल मार्केट में काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ जाती हैं। और पुराने वो वाले बोल मेरे आपने देखे होंगे, वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं, जो ऑरेंज कलर के थे, तो उनको मैं डीक्लटर करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने ये वाले निकाले हैं। और मेरा फिर काम कैरी ऑन है, तो मैं उसी तरह कर रही हूँ। और प्लीज़ अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि दक्ष का क्लास चल रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर ये देखिए मैं अपना काम करने आ गई हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं यहाँ पर तरोई छील रही हूँ और हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करने वाली हूँ, इसलिए मैंने तरोई 1 बाय 1 करके छील लूँगी। और छीलने के बाद फिर मैं पहले तो लंच बनाऊँगी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, और उसके बाद फिर मैं दूध और जो चाय है वो बनाऊँगी, क्योंकि ये मैं काम आज मैंने बाद में किए थे। पहले तो ये तरोई छीलने का और काटने का काम किया है, क्योंकि सब्ज़ी अगर कटी होती, कभी कभी होता है कि अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं रात में ही कट करके रख लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं सुबह ही कट करती हूँ, क्योंकि नाइट में ऑलरेडी इतना टाइम जो है वो लेट हो जाता है कि टाइम नहीं बचता है कि मैं सब्ज़ियाँ कट करके रखूँ। और लेकिन जब बच्चे छोटे थे तब मैं रात में या दोपहर में ही कट कर लेती थी, क्योंकि कभी कभी हो जाता है जब बच्चे सुबह सो कर उठते हैं तो अपनी मम्मी के पास ही रहना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी प्री प्रिपरेशन है तो बहुत इजी हो जाता है, अदरवाइज़ फिर या तो बच्चों को पकड़िए या फिर टिफ़िन बनाइए, तो अकेले में ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पर फिर मैं इजी टू कुक वाला काम करने वाली हूँ, प्रेशर कुक करूँगी तरोई की सब्ज़ी को, और साथ में ही मैं पराठे बनाऊँगी। आज मैंने मॉर्निंग में चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि मॉर्निंग में रूटीन थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वही मैंने सिंपल सी तरोई प्रेशर कुक की है। इसमें मुझे अब तरोई को मिक्स करके बस बंद करना है, और उसके बाद विसिल जो है वो इंडिकेट कर देगी कि आपकी सब्ज़ी जो है वो कुक हो गई है। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है, और मैं थोड़ी देर बाद जो है पराठे सेकने की अब तैयारी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरी गैस पर जो छोटा बर्नर है उस पर मैं प्रेशर कुकर को शिफ्ट कर दूँगी, और मैं 1 बाय 1 करके पराठा सेकने वाली हूँ टिफ़िन के लिए। तो देखिए मैं अपने काम पर लग गई हूँ, और पराठे जो है टिफ़िन के वो बनकर रेडी हो जाएंगे। और इसके बाद बनाऊंगी मैं चाय, और ये मेरा पहला स्टेप होता है मॉर्निंग का। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है दूध बॉईल करना और चाय बनाना। तो अब से बातें करते करते मेरे पराठे भी 1 बाय 1 करके बनते चले जा रहे हैं। और गर्मी भी काफ़ी है, जो चिपचिपी वाली गर्मी होती है इस समय वो चल रही है। हल्की फुल्की बारिश होती है, और बारिश होने के बाद जो है वो गर्मी जो होती है वो ज़बरदस्त प्रचंड वाली गर्मी होती है। ऐसी गर्मी से तो बहुत ही ज़्यादा मन उठता है। इसलिए बाल देखिए मोस्टली जो है ऊपर हम लोग क्लचर से जो है वो पिनअप कर लेते हैं बालों को अच्छे से। मैं तो यही सोचती हूँ कि पुराने समय में जब लोग साड़ी पहनते थे वो कैसे किचन का काम करते थे। मेरी मदर भी करती थी, लेकिन अब मैं तो नहीं कर पाती हूँ। साड़ी पहनकर मुझसे कोई भी काम नहीं होता, और स्पेशली गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कर पाती हूँ। और देखिए मैं बस जो टिफ़िन है वो लगाने का काम कर रही हूँ। सब्ज़ी भी मेरी कुक होकर रेडी हो गई है, तो ये टिफ़िन हो गया है पैक।
और इसके बाद मैं करूँगी अपना दूसरा काम, वो है दूध बॉयल करने का। तो ये सामने शॉप से मैं दूध लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं फटाफट से सारे पैकेट्स खाली कर लूँगी और खाली करने के बाद इनको रख दूँगी मैं बॉयल होने के लिए और फिर साथ में बनाऊँगी अपनी चाय, जो मेरा मोस्ट फेवरेट काम है। मेरी एनर्जी ड्रिंक, मेरी चाय। आई लव माई टी इन द मॉर्निंग और मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय। और ये मैं अदरक ग्रेट करके डालने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना फेवरेट काम कर रही हूँ, चाय बनाने के साथ साथ मुझे चाय पीना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है कि इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, वो बचपन की हैबिट है। तो मुझे सबसे पहली चीज़ तो चाय ही चाहिए। और हाँ, समय की नज़ाकत को देखते हुए आज मैंने पहले टिफ़िन बनाया है, फिर मैंने चाय रेडी की है। और ये रहता है किसी किसी दिन मुझे जब बहुत ज़्यादा सा ऐसा लगता है कि मैं लो फील कर रही हूँ, तब मैं चाय पहले पीती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ। तो यहाँ पर ये सब काम करने के बाद अभी बाकी काम है, शावर लेना है मुझे और उसके बाद पूजा पाठ, बच्चों को उठाना, उनको रेडी करना, फिर उसके बाद उनके क्लासेस। तो ये सब करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। और ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझसे शेयर कीजिएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। जिसके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ जो दिन है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आप एक बार उठ जाइए तो बस सुबह से लगे 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 बिल्कुल शाम हो जाती है, शाम से कब रात होती है पता नहीं चलता। काम छोटे छोटे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे काम बड़े होते हैं, लेकिन ये कि हाँ, दिन भर आपको इंगेज रहना पड़ता है अपने बच्चों के साथ भी और खुद के साथ भी। और वैसे ठीक भी है, हम लोग कहते नहीं है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अगर खाली होंगे तो दिमाग में कुछ और चलेगा। इसलिए तो यहाँ पर मैं कैमरा सेट कर रही थी, इसलिए बीच में इस तरह का पोज आ गया है। और इसके बाद देखिए पीहू अपना खा रही थी ये ब्रेड जैम और साथ में मिल्क ले रखा है और क्लासेस चल रही हैं। देखिए कितना मैसी सा है। जब क्लासेस होती हैं तो इन लोगों का ये रहता है। बेड तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो पाता है आफ्टर द क्लासेस, तब मैं बेड क्लीन करती हूँ। फ्लोर भी यही रहता है कि कभी हो पाया क्लीन तो हो गया, नहीं तो फिर मैं क्लासेस ओवर होने के बाद ही करती हूँ। पहले मैं इन लोगों की क्लासेस देखती हूँ क्योंकि पीहू के साथ मुझे थोड़ा सा लगना पड़ता है। और ये दक्ष ने देखिए अभी अपना नाश्ता शुरू नहीं किया है करना। तो ये पीहू अपना नाश्ता कर रही है, बीच में जो नहा के आई है तो जब ब्रेक मिलता है तो ये अपना नाश्ता कर रही है। और ये लोग अगर पीहू खाती हैं तब तो दक्ष खा भी लेते हैं, नहीं तो उनका भी रहता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए आटे का चीला। तो आटे का चीला बहुत ही टेस्टी बना था। थोड़ी सी मैंने इसमें सूजी मिक्स करी थी तो बिल्कुल डोसे वाला क्रंच आ रहा था। तो ये देखिए कितना बढ़िया लाल लाल सा सिक्का है, बहुत अच्छा सा क्रंच आया था, टेस्ट बहुत अच्छा आया था। ये आटे का चीला हेल्दी भी होता है। इसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं गुलाब जामुन बनाऊं, तो ये मैंने गुलाब जामुन मिक्स ले रखा है। और ये देखिए ये गुलाब जामुन मैं आपको पैकेट दिखा रही हूँ। तो ये मुझे इजी लगता है इसको बनाना। एक दो बार बनाया है तो हालांकि ये नहीं कहूँगी कि पहली बार में ही परफेक्ट बन गए थे। बनाने में कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ जो है बहुत मायने रखती हैं। तो मैंने यहाँ पर डो तैयार कर लिया है। इसको पहले आप छलनी से छान लें, तो छानने के बाद फिर उसको दूध डालकर मैंने मिक्स करके डो तैयार किया है, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखा है। और यहाँ पर बनाई है मैंने चाशनी। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी लिया था और 2 कटोरी ही चीनी ली थी। और चाशनी को तब तक कुक करेंगे जब तक वो हल्की चिपचिपी सी ना रेडी हो जाए। और चाशनी रेडी होने के बाद फिर ये मैं आपको तब दिखा रही हूँ जब मेरे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए थे। ठीक बने थे, लेकिन चाशनी उस हिसाब से कम थी। तो मैं आपको ये सजेशन दूँगी, अगर आप एक पैकेट जो पाउडर है उसका पूरे का गुलाब जामुन बना रहे हैं तो आप कम से कम 4 कटोरी जो है वो पानी रखिए और 4 कटोरी चीनी डालिए, तब चाशनी में गुलाब जामुन अच्छे से डिप हो पाएंगे। मुझे थोड़ा सा जो ऊपर के गुलाब जामुन थे वो अच्छे से डिप नहीं हो पाए थे। और ये देखिए गैस भी थोड़ा सा तेज़ हो गई थी तो कहीं पे ये येलोइश रह गए हैं। अदरवाइज़ ये अच्छे से पलट पलट के जो है धीमी धीमी आंच, मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर रखी थी, लेकिन ठीक बने थे।
उसके बाद ये अमेज़ॉन से मैंने ये बॉक्स मंगाया था, क्योंकि दक्ष के स्कूल खुलने वाले हैं तो उसका बैग काफ़ी ज़्यादा है, वो फुल हो गया है। तो मैंने ये इसलिए मंगवाया था कि रूम मेरे पास एक ही है, तो मैं जब टाइम टेबल के हिसाब से बच्चा जो है वो ले जाएगा बुक्स, तो जो एक्स्ट्रा बुक्स होंगी वो इसमें रख देगा, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे चूहे भी बहुत हैं। और इसी वजह से मैंने ये बॉक्स मंगाया कि वो टाइम टेबल के हिसाब से अपने आप से अपना बैग सेट कर पाए। तो ये देखिए बच्चे जो मिलकर हैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो इसमें बॉक्स में से बहुत सारा ये देखिए आप पेपर वगैरह निकला है, और पेपर निकालने के बाद ये अच्छे से, अमेज़ॉन वालों की पैकिंग अच्छी रहती है, और एक तो डेट बहुत अच्छी रहती है, जो डेट ये देते हैं डिलीवरी की सेम डेट पे आ जाता है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और भी जो है, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग और भी उससे की है, तो कभी कभी होता है कि वो टाइम बे टाइम आते हैं, आप कहीं इंगेज हैं कुछ है। तो देखिए इसका स्पेस काफ़ी अच्छा था, और इसका प्राइस है 1749। ये इतने का था, 1749 का ये पड़ा है मुझे, 1749। हालांकि अब इसका प्राइस बढ़ गया है, और ये दिखा रहा है 1755 दिखा रहा था। तो मैंने जब ये ऑनलाइन बुक कराया था, ऑर्डर किया था, तब इसका प्राइस था 1749 रुपये। तो ये बॉक्स जो है इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, और स्पेशली इसकी ये मुझे खासियत अच्छी लगी कि इसमें व्हील लगे हुए हैं। तो जब भी मुझे क्लीनिंग करनी होती है तो मैं इस बॉक्स को आसानी से खिसका सकती हूँ, और इसमें कोई, जब व्हील लगे हुए हैं तो रगड़ लगने का कोई चांस नहीं है। तो ये देखिए दक्ष जो है ये पैकेट से इसके दक्ष और सिद्धि जो है निकाल रहे हैं इसके व्हील्स, और ये इसमें सेटअप कर देंगे। और सेटअप करने के बाद फिर ये उस दिन तो, क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन का फेस्टिवल था, तो इसी वजह से मैंने इस बॉक्स में इन लोगों के बैग्स रख दिए थे, स्कूल बैग्स। और उसके बाद अब इसमें दक्ष जो है वो अपनी बुक्स रखेगा, असाइनमेंट वगैरह होती हैं, क्राफ्ट का बहुत सारा सामान होता है। मैंने मंगवाया तो स्पेशली था कि क्राफ्ट का सामान रखने के लिए, लेकिन अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो मैंने इसमें स्कूल बैग्स रख दिए हैं। और ये दक्ष, ये देखिए 6 व्हील्स इसमें मिल जाते हैं साथ में, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्पेशियस है, अच्छी खासी स्पेस है इसमें, आप रख सकते हैं, काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। और जैसे हम इसमें क्रॉकरी वगैरह भी चाहें, तो अगर किचन की यूज़ के लिए भी रखना चाहें तो क्रॉकरी वगैरह भी आसानी से रख सकते हैं। और काफ़ी जो है इसकी प्लास्टिक काफ़ी अच्छी है। तो ये देखिए आप लोग भी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये बच्चे खेल करने लगे थे, ये देखिए पीहू इसमें बैठ गई हैं, और ये बच्चे दोनों मिलकर इसको जो है वो कह रहे हैं गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, ये पीहू की गाड़ी है। तो ये लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, तीनों मिलके, उनको मस्ती हो रही है इन लोगों की। और ये भी देखिए कितने मज़े से बैठ गई है, और ये लोग अच्छे से चला रहे हैं इसको, तो मज़ा आ रहा है। पीहू को भी ये मुझे हाई कर रही है। और देखिए इनके लिए भी, जब ये पीहू बैठ सकती है तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें स्पेस अच्छा खासा है, कितना मज़ा आ रहा है, इसको झूले का मज़ा ले रही है। तो मैंने कहा अब तुम्हें सहारागंज जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम घर में ही इसमें आराम से झूलो। तो यही सब हंसी मजाक चल रहा है बच्चों के साथ, और एसी चल रहा है, इसलिए ये रूम भी, जो डोर है रूम का वो क्लोज़ है, और बाकी सब लोग हैं नहीं, तो इसी वजह से काफ़ी मस्ती हो रही थी। और मैंने कहा ये सब जो है हटा दो, इसको अच्छे से रख दो, सब जो एक्स्ट्रा जो इसका गत्ते वाला बॉक्स है वो मैं रख दूँगी, और कभी अगर इसको यूज़ करना होगा तो यूज़ में ले सकते हैं। और ये देखिए बच्चों के खेल में कमरे की हालत देखिए कितना मेसी सा पड़ा हुआ है। और बच्चे अपना जो अनबॉक्सिंग करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते, कोई नई चीज़ आती है तो हाँ हम खोलेंगे हम खोलेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको सैनिटाइज़ करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो देखिए पीहू अपना बैग वगैरह लेकर आने लगी हैं, तो ये इनका सबसे पहले इनका बैग इसमें जो है वो एंटर कर गया है। तो देखिए काफ़ी अच्छी स्पेस हो जाती है। ये अपनी इनकी बुक्स भी निकल आई है, ये कपड़ों की अलमीरा में बुक्स रख देती हैं। और ये देखिए दो बैग्स इसमें अच्छे से आ गए हैं, और बैग्स आने के बाद इसका ये क्लोज़ भी हो गया था इजीली, तो काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाता है, स्पेस काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए बॉक्स जो है वो क्लोज़ होकर एकदम सेफ़ हो जाता है। ये इधर साइड से इसको बंद करने के लिए दिया गया है। तो और ये देखिए तीसरा बैग भी इसमें आ गया है, जिसमें पीहू अपनी प्रैक्टिस वाली बुक्स रखती है, राइटिंग पैड आ गया है। तो स्पेस अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया है, और मैं सोच रही थी फ्यूचर में 1-2 और ऑर्डर करूँगी। अगर आप इसमें ब्लैंकेट वगैरह रखना चाहिए तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, जैसे अलमीरा जो है मैसी नहीं होगी, या बेड के अंदर भी आप रखते हैं ब्लैंकेट्स तो मैसी नहीं होगा, तो इसलिए मुझे स्पेस अच्छी लगी। अब मैं आगे चलकर और मंगवाऊँगी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अगर ये जैसे ऐसे फ्लोर पे भी रख देते हैं तो इसको आप खिसका के आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं,
कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है इसको रखने में। अगर हैवी भी होता है, हैवी लोडेड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पीयू के असाइनमेंट वगैरह बनते रहते हैं स्कूल की तरफ से, तो राइटिंग पैड जो है वो ऑलमोस्ट ये लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी साथ में मैंने रख दी है। ऐसे जो मेरा टेबल है वो साइड वाला वो खाली हो गया है। और जैसे अब हम नाश्ते के लिए, खाने के लिए टेबल को यूज़ करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। और ये बॉक्स मैंने साइड में रख दिया था। थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ी थी मुझे, अलमीरा को जो है वो मैनेज करना पड़ा था। अब ये देखिए फिर से दोबारा से मस्ती चल रही है। अब ये दक्ष बैठ गए हैं इसमें, ये हंसी मजाक चल रहा है। बच्चों की खूब मस्ती होती है बॉक्स के साथ, तो बच्चे नहीं मानते हैं अपनी, इनकी मस्ती खूब चलती रहती है साथ में। ये देखिए दक्ष मुझे भी हंसी आ रही थी, तो ये लोग यही सब करते रहते हैं। मैंने कहा जल्दी से क्लीन करो रूम, नहीं तो कोई आएगा तो फिर देखेंगे कि कैसे आप लोगों ने फैला रखा है। पर बच्चे नहीं सुनते हैं, इनको जो वही करना होता है जो इनका मन करता है। तो ये देखिए देखा जा रहा है अंदर की क्या पड़ा हुआ है, क्या सामान है। देखिए इसमें रखा हुआ है, बबल रैप भी लगा हुआ था साथ में। बबल रैप सेफ्टी के लिए होता है, जैसे कोई स्क्रैच वगैरह ना आ जाए। लेकिन उनकी डिलीवरी मुझे पसंद आई और उसके बाद ये फीडबैक भी मांगते हैं, तो मैंने इनको 5 स्टार्स दिए थे क्योंकि डिलीवरी सेम डेट पर हुई थी। और ये पीयू फिर से इसको चेक कर रही हैं। और ये मस्ती, बहुत मस्ती, डांस, हाय बाय सब हो रहा है पीयू का साथ में। तो ये इनका दिन भर का प्रोग्राम बच्चों का चलता है। और उसके बाद मैंने कहा अब इसको साइड में करो, तो ये फिर मैंने उठाकर अलमीरा के ऊपर इस वाले बॉक्स को रख दिया था, बड़े बॉक्स को। और ये काफ़ी सारा पेपर भी निकला था उसमें से। तो ये भी सेफ्टी के लिए डालते हैं, जैसे हम लोग पर्स वगैरह ख़रीदते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी सारा पेपर रहता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इन्होंने इकट्ठा कर रखा था। देखिए ये हो गया है पैक। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।